जब सो जीव भयो संसारी और मिले न संगत होए सुखारी। भाई मार्ग तो बता रहे हैं ना कि मिले न संगत हो न सुखारी। जब मिलेगी संग, जब अब संग तो कई प्रकार की है, तो नाम परमात्मा का भाव और कुभाव अनख आलस में जैसे भी ले ले, भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दस दसहु। बस बुरी जगह कदम नहीं उठावे। बस कुल मिला के साधन यही है कि अपन से दान नहीं हो, दान मत करो। अगर दान करो, गंगा जाओ, यमुना जाओ, तीर्थ ना आओ, कहीं भी कुछ भी करो आप, जब तक अपने हृदय के अंतःकरण सही नहीं है, अपने आचार विचार सत्य नहीं है, तो फिर परमात्मा अपने में कहाँ से आगे बैठे वो। नंबर की बत्ती मत लगाओ, कचू मत करो, अपने हिये के अंदर सब भरा हुआ है। जगत भीतर में सब कुछ है। अगर जगत भीतर में तुम बाहर करते रहो और अंदर अगर वे सब विकार भरे हुए हैं, वो नहीं हट रहे, तो बताओ तुम्हारे भजन करने से भी कौन सा फायदा होगा। सही बात। काशी विश्वनाथ आए, वंदे देवम मम पते सुरगुरु वंदे जगत कारणम बंदम मुकंदम प्रिय बंदो शिव संक्रम सौराटा सोमनाथा च श्री माल के तुजनिया मंगल ओमकारेश्वराय नमो नमो प्रलय वैजनाथा च डंगनी भीम संग्राय सेद वंदे तु रामेश्वराय नागेश्वराय दृका बने वर्ण तु तिरवंकम गीता में तत्ते गुरु हिमले केदारनाथ शिवला ज्योतिर्लिंगा सातरात पाटन से नरा 7 जन्म सुमन्य से पाप विनाश थे। जय सिया राम दोस्तों, आज हम आए महाराज जी के पास, यहाँ सत्संग चर्चा करेंगे। और ये महाराज जी का आश्रम है, यही महाराज जी रहते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आप पहले से सत्संग की तैयारी करते होंगे, तो आपको बता दूं, हम कोई तैयारी नहीं करते, डायरेक्ट महाराज जी से हम प्रश्न करते हैं। और महाराज जी भी कोई तैयारी नहीं करते, डायरेक्ट ही उन प्रश्नों का उत्तर सहज में ही दे देते हैं। तो ये देखिए महाराज जी की कुटिया है, महाराज जी अंदर हैं, अभी आ रहे हैं महाराज जी। आप ये सत्संग चर्चा जरूर सुने। कोई ने ये पूछी है कि गृहस्थ जीवन में हमें कौन सी साधना करना चाहिए ताकि हम गृहस्थ में भी कल्याण हो सके, परमात्मा की कौन सी साधना करना चाहिए। भाई सन्यासी के लिए तो अलग है, सन्यासी के लिए जल्दी का मार्ग है वो, पर गृहस्थ जीवन में कई उलझने हैं, परेशानियां हैं। अब गृहस्थ जीवन का भी धर्म का पालन करना चाहता है वो, परमात्मा भी प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई साधना का मार्ग हो तो वो पूछना चाहते हैं। गीता में ये बताई है कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो अर्जुन ने ये बोली थी कि ये तो बढ़िया बात है कि जीवन भर मजे करो, आनंद करो और अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण कर लो। तो भगवान ने फिर बोली कि नहीं, ऐसा नहीं कि जिसने जिस जीवन भर जिसका अभ्यास किया है वो ही अंतिम समय में चित्त में आएगा, है ना। देखो यही बोलिए ना, तो जीवन भर परमात्मा का स्मरण करेंगे तभी तो आएगा वो चित्त में। और वे तो बाकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिले भैया। मैं तो बताऊं, जब से जीव भयो संसारी आ रहा हूँ हैं, आने के पश्चात ऐसे बूंद आकाश की पड़ी भई है। कितनी फिल्टर करती है वो, बहुत ज़्यादा।
बहुत संघर्ष करती हैं, बहुत। और ऊपर देखोगे जब छनी मिलेगी वहाँ, और कहीं बार तरे जा में गिरी और वहाँ में धूल चेहती, और धूल में ही वो चेटो, दो ही एक बराबर हो गए, दो ही एक बराबर। धूल वहाँ से लग गई और धूल से ही वो लग गया। जब सो जीव भयो संसारी, और मिले न संगत होए सुखारी, है ना। ये तो अपने सादा में ही है। ये वेद इतिहास रामायण में बता रहे, रामायण में बताइए ना कि जब सो जीव भयो संसारी, मिले न संगत होए सुखारी। अब संगत कहाँ से के, अब संगत कैसी हो, संगत होना भाई। मार्ग तो बता रहे हैं ना कि मिले ना संगत हो ना सुखारी। जब मिलेगी संग, जब अब संग तो कई प्रकार की है। संग तो माया को भी कर रहे हैं, बुरी वस्तुओं का भी कर रहे हैं, त्याग का भी कर रहे हैं। और एक 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 आँख के पल, एक पल भी अगर मानव एक वस्तु में रहता है, ये माया ही माया में रहता है, तो माया में से कभी ना कभी तो परमात्मा को एक स्मरण होता ही है। कभी ना कभी तो उसको लहर भगवान की आती है। ऐसी नहीं है कि वो सदैव वही में ही रहता हो। अगर वही में रहेगा तो वो जीव जो है ना झट्टे ही सनात हो जाएगा और आपत्तियों के घर में जाके बैठेगा वो। तो भगवान की एक घड़ी आदि में पुनयार और तुलसी संगत एक निमित्त भी साध ले, तो सब कोट पापों ने हर दे। चिनगारी रुई को ढेर हो, और कहीं नेक सी चिनगारी पटक दो अग्नि की तो पूरे जला के भस्म कर देगी। तो नाम परमात्मा का भाव और कुभाव अनख आलस में जैसे भी ले ले, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दस दसहु। अब त्याग की बात, त्याग में कुछ और है। त्याग है वो तो फिर त्याग ही है। फिर संगत मिले कौन की, और संगत नहीं मिलेगी, ये माया ही माया मिलेगी। मिलेगी कहाँ, त्याग में। जब उसका त्याग कर देंगे, और चाहे 2 मिनट बैठो, चाहे आध घंटा बैठो, चाहे 4 घंटा बैठो, जीव वहाँ सुख भोगता है। कहाँ, सत्संग में सुख भोगता है, उसी को कहते हैं सत्संग में। सत्संग में सुख भोगता, उसकी दिलचर्या जो अंतःकरण, न बुद्धि न मन अपने कंट्रोल में हो जाता है, उसका दमन हो जाता है। भगवान के नाम का उसके ऊपर उनका जाम लग जाता है। तो फिर अब साधना कैसी है। साधन धाम, साधन है धाम, मोक्षो द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न पाए परलोक सुधारा। ये साधन भगवान के नाम के साधन ने। दिया मत लगाओ, बत्ती मत लगाओ, कुछ मत करो, अपनी आत्मा को भगवान के स्मरण में लग जाओ। सही बात। तो ही भगवान का भजन हो गया। तो वहाँ कहाँ जाएंगे, अब वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमारे पास। जो कहाँ मिलेगा, हमारे पास मिलेगा। क्यों मिलेगा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जय हो, है नहीं। सही बात है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मन उसमें रम जाओ।
जैसे माखन निकालेंगे ना हम्म, और रैया घूमती रहती है हम्म, तो बाका और उसका छाछ बा को मसन होया कि नहीं होता है, हम्म, तो वो निकल के नहीं छाछ अलग हो जाएगा और घृत निकल आएगा। तो प्रथम भक्ति संतन कर माने हाजरी कहते हैं करों को, आतन से सोई कर कहते हैं कर। हम्म, कर संगार, भगवान के चरणों में नमन करो, भगवान का आदर्श करो, भगवान का आह्वान करो। तो बात है प्रथम भक्ति संतन कर संग करो, त्याग हो, विषय बेकार नहीं होगा। वो ही बताओ उस चीज को कि वास्तव यही सत्य है। विषय बेकारों से भगवान विषय बेकारों में नहीं है, और विषय बेकार है तो भी नहीं है। अग्नि में विषय है जलाने का, है कि ना? जल में कितना विषय है, तुम्हारी प्यास को बुझा देता है। इसी प्रकार से ये विषय जो है ना, तुमको भी लगे हुए हैं, हमको भी लगे हुए हैं, सबको लगे हैं, जोगी से भोगी तक विषय लगे हुए हैं सब पे। मगर वे विषय होते हुए भी विषय में नहीं है। अग्नि जला करके खत्म, उसका विषय उसको कर गई, मगर वो सब व्यापक है, सर्वव्यापक है वो, और होते हुए भी नहीं है वो, होते हुए भी नहीं है। वायु आ रही है जा रही है, कहाँ है वायु? और तुमको जीवित ही है, वायु कौन दिखा रही है? अनुभव है उसका। वायु आना और जाना, प्राण वायु, सामान वायु सब जगह पर चल रही है, आकाश से लेकर के और वो मृतलोक तक। आकाश में वायु अगर नहीं है तो ये बदलों को कहाँ से ढकेल देगी? मगर वो होते हुए भी नहीं। तो गृहस्थ में तो यही है कि वो कम से कम सत्संग से जुड़ा रहे, बस बुरी जगह कदम नहीं उठावे। बस कुल मिला के साधन यही है कि अपन से दान नहीं हो, दान मत करो। अगर दान करो, गंगा जाओ, यमुना जाओ, तीर्थ न आओ, कहीं भी कुछ भी करो आप, जब तक अपने हृदय के अंतःकरण सही नहीं है, अपने आचार विचार सत्य नहीं है, तो फिर परमात्मा अपने में कहाँ से आगे बैठे वो? कहाँ अपनी भावना दौड़ सके? भावना तो लगी हुई है, अपन ने भावना लग रही है, अरे हमें रात दिन ये करना वो करना, तो ये भावना का त्याग करो यार। परमात्मा के कुछ भावना भगवान पे भी रखो। गृहस्थी आश्रम का पालन होते रहे तो होते रहे, गृहस्थी आश्रम का नहीं है भगवान भाई, तो भगवान ने अवतार लिया। किसने अवतार लिया? 24 अवतार भगवान के हुए, तो बिना गृहस्थी में ही आके तो करे, मानव तन में ही आकर के लीला करी। सही बात है भाई खंडत बताओ मौका ने ये वाणी में यहाँ खंडत है। भगवान ने अपने मानव तन में ही आगे लीला करनी है, तो मानव से बड़ा संसार में और कौन सा तन होगा? कौन नहीं जान सके? सभी ज्ञान है और सब जानते, परंतु भाई मान नहीं रहे। पाठन पठन निंद्यासन ये मनन कर ले कि भगवान हमारे हैं। अब सूर्य सब प्रकाश कर गए, अब अंत हो गए, अंधकार हो गया। प्रकाश है, योगी का तो सदा ही प्रकाश है, योगियों का तो सदा ही प्रकाश है। रात है तो भी दिन है, और दिन है जब भी भगवान का है, रात है भी वो भी भगवान के। रात को तो शशि दे रहा है अमृत, और दिन में तो सूर्य अभी प्रकाश दे रहे हैं आपको। प्रकाश की कमी है, क्यों भयभीत होते हैं मानव? बस आक्रम की ओर कदम नहीं बढ़ावे। कुल मिलाकर के हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन, मन की तरंगों को मोड़ दे, बस हो गया यत्न। तरने का यत्न यही है, और सुधर गए तो भगवान के दरबार में जाना ही है, भाई कोई कमी नहीं है। त्याग की भावना रखना चाहिए इंद्रियों से। हाँ, वैसे बेकारों की त्याग काय की है? पहला त्याग तो अपनी गृहस्थी में रहो, खूब भोगो, खूब भोगो, और बने तो करो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम यज्ञ भी करो, कि हवन करो, कि दान करो, कि पुण्य करो। ये गंगा ना हो, वहाँ गंगा तो घट के अंदर में बह रही है,
सदा ही गंगा घट के अंदर में बह रही है, उसका सुमरन भगवान का तो हृदय के अंदर में करते रहो। कोई जरूरी नहीं है आडम्बर के, बत्ती मत लगाओ, कचू मत करो, अपने हृदय के अंदर सब भरा हुआ है। जहाँ घट भीतर में सब कुछ है। अगर जहाँ घट भीतर में तुम बाहर करते रहो और अंदर अगर वैसा विकार भरे हुए हैं वो नहीं हट रहे, तो बताओ तुम्हारे भजन करने से भी कौन सा फायदा होगा? सही कोई बात है। फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर विषय विकारों का त्याग कर दिया, अपने मन को कंट्रोल में कर लो। मन है ये, मन पचरंगी घोड़ा, घोड़े के 5 बचेरा, पांचों की बाजू मोड़, तेरा क्या लगेगा मोल, मुख से हरि नाम बोल। जय हो। हरि का नाम स्मरण करते रहो और संसार में कुछ नहीं। कान है, मत सुनो, सिरबंद देवता है। गिरना अपने शरीर में है, नाक पूरा ज्ञान बता रही अपने का। अपने शरीर में दुर्गंध भरी हुई है, अपने में हाथ धो लो, दोनों को खूब धो। अरे मन पवित्र धो हो या काया पवित्र कर रहा है, जहाँ में साबन लगा रहे हैं, कहीं नहा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, या से नहावे से कहो नहाओ, आत्मा को स्नान कराओ। भगवान का जो सुमरन करोगे वो अपने अंदर के पातकों को, बुरे कर्मों को धोने के लिए तो गंगा मैया है ही है। सही बात है। हैं? अब गंगा करे आए और गंगा करके नहीं आ गए और पीछे के पीछे बई में गए। बई में गए तो गंगा करने से कौन सा फायदा? कहीं की धाम जाओ और भगवान का भजन कर रहे हो। भजन करने के बाद में अगर कहीं अपन ने उस चीज के दृश्य कर ले, भगवान के दृश्य कर रहे, कथन का उपदेश कर रहे, सुन रहे हैं और जानबूझ को संग्रह करें, ते नर उमा नरक में पड़े हैं। बाय चौगुनों पाप और लगे हो, वो नरक में और घोर नरक में जागो। आज अगर सेवा करना है और सेवा के लिए अपना काम है, अब बस सेवा नहीं करी अपन ने, उसमें आलोचना कर दी बाकी, तो बाकी आत्मा में दुख नहीं होगा क्या? अब तुम आ गए, जहाँ आ गए, कैसे आए हो? भाई से, आपके भाव, ये मैं गया तो मेरे भाव भगवान से मिलने का, और अपन जो है भगवान का पहुँच के नहीं आगे नहीं, और फिर भगवान का त्याग कर दिया, ये अच्छी चीज़ का त्याग कर दिया, गंगा का त्याग कर दिया, यात्रा का त्याग कर दिया कि हम गंगा नहाया है। संसार पर तो जब सब कोई मोक्ष हो जाए तो गंगा जी में, गंगा सागर जाते हैं, 60,000 राजा सागर के पुत्रों को तरन तारण करो और सुरख को चले गए 60,000। अब भी 60,000 चले गए तो मानव को तारने के लिए उनने उनकी भस्मी केदार हो गया उनका। देर लग रहे थे, हड्डी इनके जल जल के भस्म हो गए थे 60,000। ये पूरे अपने धाम को चले गए सुरख को। क्यों? उनने उसका पालन किया, गंगा ने उनका तारण किया। तो मानव क्यों नहीं तर सके? अगर मानव तरेगा कब? जब वो उसका मनन करेगा तब। गृहस्थ में विरक्त होने की जो वो है क्रिया है, ये साधना है, वो करना चाहिए। हाँ, ये साधना ही है। और विषय विकारों में परमात्मा नहीं है। हाँ, नहीं, विषय विकार तो वैज्ञ बने हुए हैं। हाँ, स्वयं के ही, और स्वयं नहीं। 2 ही संप्रदाय है ये। अब दोनों में से आश्री समुदाय वो भगवान को नहीं मान लेंगे। वो आश्री समुदाय वाले इनके आचार विचार ही वही में रहेंगे। अब कहीं वो सबरी एक से हो जाए तो फिर पूरे के पूरे वही में वैकुंठ के धाम में जाएंगे। ठीक है, जय सिया राम।